फरवरी 2025 में जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 4 फरवरी को। इसके अलावा मंगल जो कि लंबे समय से कर्क राशि में थे, अपनी नीच की राशि में ट्रैवल कर रहे थे, फरवरी के महीने में मार्गी होकर के मिथुन राशि में ट्रैवल करेंगे। तो ये महीना बेहद खास है। 28 दिन का ये महीना होता है फरवरी का, और मंथ ऑफ लव भी कहा जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फरवरी का ये महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो बेसिकली दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। दिस इज द मंथली सीरीज फॉर द सेकेंड मंथ ऑफ 2025। 2025 के लिए ये दूसरी मंथली सीरीज है जो हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन उससे भी पहले इस महीने के अंदर सूर्य जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, मकर राशि को छोड़कर के कुंभ में ट्रैवल करेंगे। ये होगा ट्रैवल 12 फरवरी को। इससे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में सूर्य ने मकर राशि में ट्रैवल किया। अब मकर से कुंभ में चले जाएंगे 12 फरवरी को। 4 तारीख को बृहस्पति जो है वो मार्गी हो रहे हैं। इसके अलावा बुध का ट्रांजिट इस महीने में होने वाला है 2 बार। पहला होगा 11 तारीख को, 11 से लेकर के 26 तारीख तक ये रहेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद चले जाएंगे मीन राशि में, जो कि इनकी नीच की राशि होती है, और यहां जाकर के नीच अवस्था में हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले कि एरीज के लिए अगर मैं फरवरी के चार्ट की बात करूं तो आपके लिए राहु और शुक्र दोनों, शुक्र जो है वो आपके लिए सप्तम के लॉर्ड है, यानी कि सप्तमेश है, और राहु के साथ 12वें भाव में बैठे हैं। इसके अलावा शनि और बुध का कंजंक्ट है यहाँ पे 11वें भाव में। सूर्य आपके लिए 10वें भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में, उसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे, लेकिन बुध वहां से निकल जाएंगे। इसके अलावा केतु जो है 6ठे भाव में, मंगल आपके लिए पराक्रम भाव, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन भाव में रहेंगे। अब मेष राशि वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैं कार्य क्षेत्र की बात करूंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बनता है कि आपके सप्तमेश जो है वो राहु के साथ बैठे हैं 12वें भाव में। इस महीने के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना चाहिए आप लोगों को, और खास तौर पर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करने से बचना चाहिए। तो ये इस महीने के लिए इस प्रेडिक्शन के की फैक्टर्स रहेंगे। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके वर्क प्लेस, आपके कार्य क्षेत्र के साथ। सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हैं, और सूर्य 10वें भाव में बैठ करके सरकारी लाभ आपको दिलवा सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मे बी किसी अथॉरिटी से आप कुछ काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस महीने की शुरुआत में वो काम आपका पूरा हो सकता है। इनफैक्ट सूर्य जब 11वें भाव में भी चले जाएंगे तब भी आपके काम होंगे, लेकिन थोड़े से डिलेज के साथ होंगे, यानी कि रुकावटों के साथ होंगे, लेकिन हाँ, होंगे जरूर। तो ये पूरा ही महीना फरवरी का सरकारी कामों के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने के अंदर अगर आप फादर का कोई काम संभाल रहे हैं, या फादर की जॉब पे आप नौकरी मिल रही है आपको, ऐसी परिस्थितियों में आपको लाभ होगा। इस महीने के अंदर जो ओल्ड एज हैं, जिनके पेंशन प्लान अभी तक रुके हुए थे, उन लोगों की पेंशन आ सकती है। इस महीने के अंदर कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाही हो सकती है, आप अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें कि लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग आपके काम को बहुत ज्यादा प्रेज कर सकते हैं, और आप उससे काफी हद तक प्रोत्साहित भी रहेंगे। सो महीने की शुरुआत इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इस महीने के अंदर, क्योंकि सप्तमेश जो है वो राहु के साथ बैठे हैं द्वादश भाव में, तो इस महीने में ट्रैवलिंग हो सकती है आपके बिजनेस सेक्टर से जुड़ी हुई, और ये ट्रैवलिंग आपके लिए आपको लग्जरीज तो देगी, यानी कि खर्चा करवाएगी डेफिनेटली, लेकिन उसी के साथ साथ आपके लिए अब्रॉड कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ाएगी। सामाजिक जो आपका दायरा है, आई वुड नॉट से सामाजिक, बट हाँ, यहाँ पर ऐसी बाउंड्रीज जो है उसको बढ़ा सकती है, जो कि आपके बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, बिजनेस को एक्सपेंशन देगी। उसके साथ साथ ही आपका काम करने का जो एक दायरा है वो बढ़ जाएगा। नए नए लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, और ये नए लोगों का कांटेक्ट जो है आपके काम को बहुत बढ़िया एक अच्छा उछाल दे देगा। सो बिजनेस सेक्टर आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन अगेन वही बात है कि किस तरह से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत सोचने समझने की बात है। इस महीने में शेयर मार्केट बहुत अच्छा फायदा नहीं देगा, तो इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचेगा। और मे भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब आप सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, देन दिस इज नॉट द मंथ फॉर यू, क्योंकि शुक्र अभी लंबे समय तक आपके 12वें भाव में ही रहेंगे। तकरीबन यहां से
आपके मई के महीने तक 12वें भाव में रहेंगे और राहु भी लगभग मई के महीने तक 18 मई तक 12वें भाव में ही रहेंगे। सो आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग योर वर्क, ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। नए नए कॉन्टैक्ट्स को बनाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि अगर हम आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो पैसा आएगा जरूर, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि धन भाव में बृहस्पति बैठे हैं और अब बृहस्पति आपके लिए मार्गी हो गए हैं, 4 फरवरी से बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो आपका पैसा आना शुरू होगा और यहां से पैसे की बचत या इन्वेस्टमेंट प्लान्स में आप बहुत हद तक चीजें करना शुरू करेंगे। लेकिन अगेन शुक्र और राहु साथ में 12वें भाव में बैठे हैं, तो खर्चा अननेसेसरी या इम्पल्सिवली डिसीजन से आपका खर्चा बढ़ सकता है। अचानक से आपने कुछ सोचा, कुछ प्लान अप किया, या आपसे किसी ने कुछ कहा यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, इस तरीके की चीजों में खर्चा जो है वो बढ़ेगा। और आई वुड नॉट से खर्चा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप सोचेंगे वो खर्चा नहीं है, बट हाँ वो अननेसेसरी गलत दिशा में आपका अगर पैसा जाएगा तो लॉस की तरफ ही जाएगा। तो इसीलिए जो भी आप पैसा खर्च करेंगे महीने की शुरुआत में, बहुत ज्यादा लंबा है तो ये महीना है भी नहीं, 28 दिन का महीना है, तो महीने की शुरुआत में ही एक बजटिंग कर लीजिए कि कितना आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कितना आपकी आय है और कितना आप व्यय कर रहे हैं, कितना आप खर्चा कर रहे हैं। तो ये बजटिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने में। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, लेकिन एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ पे मार्क कर दूं कि जब सूर्य के साथ शनि आ जाएंगे एकादश भाव में तो डेफिनेटली आपके लिए काम में बढ़ोतरी करेंगे, एक्सीलेंस देंगे, लेकिन मेहनत के साथ देंगे। ऐसे लोग जो कि काम में बिकॉज मेष राशि वाले लोगों की बात की जाए तो मेष क्योंकि मंगल की राशि है, ऐसे लोग जो होते हैं क्योंकि काम में अगर आप शॉर्टकट्स अपना रहे हैं या काम को बहुत जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कम समय में ज्यादा काम कर लूं, ये वाली स्थिति इस महीने में नहीं होने वाली है। आप काम करेंगे लेकिन एक्सीलेंस के साथ काम करेंगे। अगेन इस महीने के अंदर आपका जो काम करने का ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न, लेकिन सैटर्न आपको लाभ भी देंगे क्योंकि 11वें भाव में लंबे समय से बैठे हैं। तो लेकिन लाभ के साथ साथ ऊंचा पोजीशन या ऊंचा ओहदा आपको दे सकते हैं। तो जो लोग लंबे समय से अपने इंक्रीमेंट्स की उम्मीद लगाए बैठे थे या अच्छी पोजीशन की उम्मीद लगाए बैठे थे या नौकरी को बदल करके आप कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो ये महीना उसके लिहाज से भी बढ़िया रिजल्ट्स आपको देगा। बस एक छोटी सी बात यही है कि थोड़े बहुत डिलेज देखे जा सकते हैं। बात करते हैं आपके लिए रिलेशनशिप्स के हिसाब से, तो सबसे पहले मैंने कहा कि देखिए अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो इस महीने में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए लोगों से आप मिल सकते हैं, जिसके साथ अगर कांटेक्ट में आएंगे तो नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग अविवाहित हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5th हाउस के लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में और ये वर्क प्लेस पर मिलना मिलाना हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि नए रिश्ते बन सकते हैं। इनफैक्ट इस महीने में अगर आप किसी को फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप शादी के लिए भी प्रपोज करते हैं तो वहां से भी आपका एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा रिश्ता बन सकता है और ऑलरेडी चलते हुए रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे। लेकिन अगेन अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो दोस्त हु आर मैरिड, उनके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस इस हफ्ते में बढ़ जाते हैं और ये जो सिचुएशन आपकी दिखाई देती है ये इस महीने से लेकर के मई के महीने तक दिखाई देती है। तो इस अवधि में ऐसी परिस्थितियों से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। डिस्ट्रैक्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि राहु है और राहु कहीं ना कहीं पे आपको भ्रमित कर सकता है। तो इसीलिए बी वेरी श्योर कि आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर काम आपके लिए प्रायोरिटी और आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी छवि भी खराब होगी और आपका समय भी खराब होगा। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो देखिए इस महीने के अंदर क्योंकि मंगल जो है वो अब आ गए हैं आपके पराक्रम भाव में, आप फिटनेस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पर सूर्य भी आपके 10वें भाव में रहेंगे। फिटनेस की तरफ, आप अपने खान पान की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आप कोई फिटनेस रेजीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल पिछली जो परिस्थितियां थी उसके लिहाज से भी जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। जो लाइफस्टाइल इश्यूज है, अगर कोई डायबिटिक है, किसी को थायराइड की समस्या है, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये सभी प्रॉब्लम्स भी खत्म होती हुई नजर आएंगी। बट द मेन पॉइंट है कि आपके लिए शुक्र और राहु दोनों बैठे हैं 12th हाउस में। इस महीने से लेकर के अगर मैं मई के महीने तक की बात करूं, कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज में अगर आप खुद को इन्वॉल्व करते हैं, मे बी आप अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं या कोई ऐसी एडिक्शन आपको हो रही है, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें कि आप चीजों को
हैबिट में ना लेते चले जाएं। तो ऐसी एडिक्शन से दूरी बनाइएगा, अदरवाइज हेल्थ आपकी ओवरऑल पूरे महीने में अच्छी रहेगी। अगर बात की जाए पारिवारिक जीवन की, तो देखिए धन भाव में या कुटुंब के घर में बैठे हैं बृहस्पति, कोई मांगलिक कार्य इस महीने में डेफिनेटली करवा सकते हैं, क्योंकि अब बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी महीने की शुरुआत में ही। तो कोई मांगलिक कार्य आपके घर में, शादी से जुड़ा हुआ किसी और तरह से कोई घर खरीदा जा सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, आप पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इस महीने में बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, उनके साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, या उनसे आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग इस महीने में बाहर सेटल होना चाहते हैं, या लंबे समय से में भी आप प्लान कर रहे थे, वीजा के लिए प्लान कर रहे थे, ऐसी कुछ, या बाहर घूमने फिरने जाना चाह रहे थे, ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आउट ऑफ दी कंट्री अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया महीना ही रहेगा। केतु इन द 6th हाउस थोड़ी बहुत, बिकॉज यहाँ पे शुक्र के साथ राहु भी है, अगेन यहाँ पर ऐसे गुप्त शत्रुओं से आप लोग सावधान रहिएगा जो कि अननेसेसरी आपको एडवाइसेस देने की कोशिश करते हैं, एंड द पीपल अराउंड यू, जो कि आपके आसपास ही लोग हैं ऐसे, जो कि आप ना चाहें तब भी आपको बिना वजह सलाह मशवरा करते हैं, आपके काम के बीच में बार बार दखल अंदाजियां करते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके वेल विशर बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इस महीने में बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, महीने की शुरुआत में और एंडिंग में भी, जस्ट बिकॉज सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। ये महीना आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स ऑल्सो। अगर कोई बच्चा किसी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, या अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहेगा। किसी भी तरीके का ऐसा एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, कोई इंटरम एग्जाम है, उसके हिसाब से भी ये महीना बहुत कुछ दे करके जा सकता है आपको। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। इस महीने के अंदर आप देखेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा। लेकिन कला के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं आगे, और कहीं ना कहीं पे ऐसी किसी फील्ड में अगर आपकी दिलचस्पी है, तो ये महीना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको आपकी पढ़ाई से, बिकॉज शुक्र की पोजीशन इस महीने में द्वादश भाव में है, तो लॉस हाउस भी इसे कहा जाता है। और कहीं ना कहीं पे इस महीने में अगर आपका डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई की तरफ से हुआ, तो एनी हाउ अगर आप कुछ पोजीशन होल्ड कर भी लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगी। तो इसीलिए इफ यू वांट अ सेटिस्फैक्शन इन योर स्टडीज, इन योर एकेडमिक्स और एनी हाउ किसी भी दिशा में, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बैलेंस बना करके चलें। और द्वादश भाव जो होता है वो बैलेंस बनाने के लिए, उसके लिए आपकी जो थॉट प्रोसेस है और आपकी जो विल पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि राहु द्वादश भाव में बैठे हैं। तो इसीलिए चाहे आप किसी भी तरीके का कोई भी सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप सही समय पर सही फैसला जरूर करें। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ने का है, ग्रोथ का है, लेकिन वही बात कि डिसीजन पावर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने में बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लीजिएगा, जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं कीजिएगा। क्या रेमेडी की जा सकती है? देखिए, मंगल की राशि, और मंगल इस महीने में चले गए हैं पराक्रम भाव में। मंगल का पराक्रम भाव में जाना बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मंगल पराक्रम के ही प्लैनेट है, और अब ये साल भी मंगल का ही है। तो आपको क्या करना है, मंगल के एनर्जीज को इन्वोक करना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में भी मंगल उच्च का है या मंगल बहुत अच्छा है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड या बहुत ज्यादा ईगो जो है वो ना बढ़ जाए। इस महीने के अंदर कोशिश ये करें कि आप अपने माथे पर लाल चंदन या लाल रोली से तिलक जरूर लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय कर सकते हैं। अगर डेली आपके पास समय नहीं होता है तो ट्यूसडे और सैटरडे, ये 2 दिन किया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य को जल नियमित रूप से दीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि शुक्र राहु यहाँ पर बैठे हैं द्वादश भाव में, तो इस महीने के अंदर अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपसे खुश रहें और आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो, और आपकी फैमिली लाइफ यानी कि आपका वैवाहिक जीवन भी तनाव से बचे, उसके लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा कीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। सबसे पहले, या सुन लीजिए, मान लीजिए आप संस्कृत चांट नहीं कर सकते तो सुन लीजिए सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम, उसके बाद लक्ष्मी चालीसा, जो कि बहुत आसान होता है पढ़ना, लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए। ये एक छोटी सी रेमेडी है जो आपको करनी है ड्यूरिंग दिस मंथ, एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ।
और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बात होगी अगली वीडियो में, बात करेंगे हम टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, जुड़े रहिए चैनल के साथ और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।